हेलो एवरीवन, इकोनॉमिक्स वाला बाय प्रदीप शर्मा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। देखिए, हमारी दूसरी क्लास रहेगी और हमने लॉ ऑफ डिमांड का जो चैप्टर है वो पूरा कंप्लीट कर चुका है। जो भी उसके अंदर जो चैप्टर्स हैं जो भी उसके अंदर जो टॉपिक्स हैं वो हम कवर अप कर चुके हैं। तो इसी का एक आगे एक चैप्टर आता है जो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की लोच। मांग की लोच, जिसको हम बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखिए, हमारा चैप्टर रहेगा और इसको हम कोशिश करेंगे कि 30 से 40 मिनट नहीं, लगभग वही है कि अगर इसको दो पार्ट में बनाएंगे तो 30-30 मिनट की बना सकते हैं वीडियो, क्योंकि ये भी उसी की तरह एक लंबा चैप्टर है। ठीक है, तो हमने देखिए मांग का हमने पढ़ ही लिया था कि मांग का नियम हमारा क्या था। एक बार मैं दोबारा से बता देता हूँ मोटा मोटी। मांग का जो नियम था, मांग का नियम हमें क्या बताता है, लॉ ऑफ डिमांड, कि वस्तु की प्राइस बढ़ रही है किसी गुड्स की तो हम उसकी क्वांटिटी डिमांडेड कम कर रहे हैं। जब प्राइस क्या है, डाउन हो रही है, तो क्वांटिटी डिमांडेड अब क्या है, ज्यादा। मतलब देयर इज द इनवर्स रिलेशन। कैसा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है कि वस्तु की प्राइस, जब किसी भी वस्तु की प्राइस बढ़ रही है तो उस वस्तु की हम क्या कर रहे हैं, कम मात्रा को खरीद रहे हैं, और जब किसी भी वस्तु की कीमत कम हो रही है तो हम उसकी ज्यादा मात्रा को खरीद रहे हैं। तो इसके अंदर हम किस चीज की बात करते हैं, एक मात्रा की बात कर रहे हैं। ठीक है, मतलब एक वे देख रहे हैं कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, मतलब बढ़ रहा है या घट रहा है। ठीक है, वो हम मांग के नियम में पढ़ते हैं। लेकिन हमें अब क्या पढ़ना है, मांग की लोच। मांग की लोच को हम डिनोट करते हैं ईडी से। ईडी होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मांग की लोच क्या है? मांग की लोच में हम क्या देखते हैं कि मात्रात्मक परसेंटेज में देखते हैं कि जैसे कि मैंने आपको बोल दिया कि प्राइस में 10% की क्या हुई, वृद्धि हुई, 10% की वृद्धि होगी, तो क्वांटिटी डिमांडेड के अंदर क्या कितनी कमी आएगी? तो मैंने बोल दिया कि उसके अंदर 10% की क्या आएगी, कमी आएगी। यही हम इसके अंदर पता लगाते हैं कि प्राइस के अंदर कितने परसेंटेज चेंज होगा, उसके कारण क्वांटिटी डिमांडेड में कितने परसेंटेज चेंज आएगा, वही हमारा क्या है, मांग की लोच कहलाती है। ठीक है, मांग की लोच भी हमारी क्या है, 3 तरह की होती है मांग की लोच। मांग की लोच है हमारे यहाँ 3 तरह की होती है। सबसे पहली है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, दूसरा है इनकम इलास्टिसिटी। ऑफ डिमांड। और जो थर्ड वन है वो है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, देखिए, जो हमारी मांग की लोच है वो 3 तरह की होती है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, सेकंड वन इज द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और थर्ड वन इज क्या है, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। तो इसके अंदर हम किस चीज का रिलेशन देखते हैं, प्राइस का, प्राइस में कितना परसेंटेज चेंज हुआ है, और हम किसके अंदर देखते हैं, क्वांटिटी डिमांडेड, इसके अंदर कितना परसेंटेज चेंज हुआ है। ठीक है, दूसरा आता हमारा इनकम इलास्टिसिटी। इनकम इलास्टिसिटी में हम क्या देखते हैं कि इनकम के अंदर कितना परसेंटेज चेंज है, और उसके कारण क्या है, क्वांटिटी डिमांडेड के अंदर कितना चेंज आएगा। और जो थर्ड वन है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसके अंदर हम देखते हैं जैसे कि अगर हमने गुड्स ले ली, सब्स्टिट्यूट गुड्स, एसजी से लिख रहा हूँ सब्स्टिट्यूट गुड्स, तो मैंने देखिए कि चाय का जो हमारी टी है, टी के प्राइस में चेंज होने से, टी के प्राइस में कितना परसेंट चेंज हुआ, उसके कारण जो हमारी कॉफी है उसकी क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज होगा, इतने परसेंटेज चेंज होगा, वो हम किसके अंदर देखते हैं, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर देखते हैं। ठीक है, तो सबसे जो इम्पोर्टेंट है हमारी वो आती है हमारी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखिए, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, इसको हम डिनोट कर रहे हैं
प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, इसे डिनोट कर लेते हैं एक बार। और देखिए प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। मतलब क्या है कि वस्तु की मांगी गई मात्रा है उसमें कितना परसेंटेज चेंज होगा। और यहाँ पे हमेशा माइनस का निशान लगता है। क्यों लगता है माइनस का साइन, क्योंकि देयर इज द इनवर्स रिलेशन बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड। मतलब किसी वस्तु की कीमत और किसी वस्तु की जो मांगी गई मात्रा है उसके अंदर दोनों के बीच क्या है, नेगेटिव रिलेशन होता है, ऋणात्मक संबंध होता है, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव। ठीक है, और इसके ऊपर लिखेंगे परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, तो हमारी क्या है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वह है कि वस्तु की मांगी गई मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन को यदि हम किससे भाग कर दें, प्राइस में मतलब कीमत में प्रतिशत परिवर्तन को यदि हम भाग दे देते हैं तो हमारा क्या आता है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आ जाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, इसकी कुछ डिग्रीज होती हैं। डिग्रीज बोल सकते हैं हम, या इनको प्रकार बोल सकते हैं, कई जगह क्या है इनको कोटियां बोलते हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखिए ये क्या है, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके अंदर इंपॉर्टेंट लगा देते हैं हम। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अंदर क्या है, देखिए नाम से ही देखेंगे 5 तरह की होती है डिग्रीज, मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले होगी परफेक्टली इलास्टिक। ठीक है जी, या हम इसको लिख सकते हैं, हिंदी में इसको बोला जाता है पूर्णतया लोचदार। देखिए मेरी राइटिंग इतनी साफ नहीं है तो आप समझ जाइएगा। ठीक है, परफेक्टली इलास्टिक, चलो एक एक करके ही समझ लेते हैं। देखिए नाम से ही देखिए पूर्णतः लोचदार, परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक मतलब जो बिल्कुल इलास्टिक है पूरी तरह से। तो इसके अंदर हम डायग्राम देखिए, डायग्राम से समझा देता हूँ। हमारे क्या है, ये वाई ओ एक्स, यहाँ पे हम क्या लेते हैं प्राइस, और यहाँ पे हम क्या लेते हैं क्वांटिटी डिमांडेड। परफेक्टली इलास्टिक या पूर्णतः लोचदार मांग वह मांग होती है जो वर्तमान कीमत पर, यहाँ हम बोल सकते हैं प्रचलित कीमत पर अनंत होती है। ठीक है, देखिए सीधी सी बात है कि लोचदार है तो परफेक्टली जो इलास्टिक रहेगी वो हमारे ये डी डिमांड कर्व बनता है। ठीक है, परफेक्टली इलास्टिक है मतलब प्राइस फिक्स रहेगा, प्राइस है वो हमारा क्या है, फिक्स है, लेकिन जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो क्या है हमारी अनंत है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इंफिनिटी। यहाँ पे क्या होगी, ये इंफिनिटी होगी। क्यों होगी, क्योंकि प्रचलित कीमत पर एक फिक्स प्राइस के ऊपर जो क्वांटिटी डिमांड है वो हमारी क्या है, अनंत है। अगर इसमें थोड़ा सा भी चेंज कर दिया जाए, जैसे मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा, ये वैसे क्या है, जो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है ना उसका डायग्राम है। ठीक है, जो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट होती है उसके अंदर क्या होता है, देखिए बहुत सारी फर्में हैं और वो सिर्फ एक फिक्स प्राइस के ऊपर बेचती है सामान को। ठीक है, यदि एक फर्म का मान ले कि ये फर्म ए का वक्र है, ठीक है, और फर्म बी का भी सेम है, सी का भी, ऐसे ऐसी बहुत सारी फर्में हैं जो एक साथ एक जैसा सामान बना रही हैं। अगर ये क्या कर दे, प्राइस को अगर ये कम कर देता है, यहाँ कर देता है, मान के चलिए पी से क्या कर देता है P1, तो इसका जितना भी सामान है ना वो ऑटोमेटिक से डिक्रीज हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि सारा सामान है वो कंज्यूमर खरीद लेंगे इसका, तो इसकी डिमांड, इसकी जो सप्लाई ऑटोमेटिक जीरो हो जाएगी, तो ऑटोमेटिक इसकी जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी, जीरो। और इसको रेट को ये बढ़ा सकता नहीं, क्योंकि बढ़ाएगा तो भी इसकी सेल जीरो होगी, क्योंकि इसके बढ़े हुए प्राइस पे कोई खरीदेगा ही नहीं। तो इसलिए एक फिक्स प्राइस के ऊपर जो इसकी डिमांड होती है वो क्या होती है, इन्फिनिटी होती है। तो आशा करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा पहला पॉइंट। तो ये इसका पहला टाइप है परफेक्टली इलास्टिक। ठीक है, जो दूसरा रहेगा वो क्या रहेगा, दूसरा रहेगा हमारा परफेक्टली इन इलास्टिक। परफेक्टली इन इलास्टिक क्या है, पूर्णतया बेलोचदार।
देखिए इसके अंदर सीधी सी बात आपको समझ आ रहा है कि ये क्या है, बेलोस दर, मतलब जिसमें कोई चेंज ही नहीं हो सकता। इसके अंदर क्वांटिटी डिमांडेड के अंदर, तो यहाँ पे वाई ओ एक्स, यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, क्वांटिटी डिमांडेड, और यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, प्राइस। ठीक है, किसके अंदर हमें बेलोस दर करना है, किसको, क्वांटिटी डिमांडेड को, तो ऐसे तो खींच दो, ये करो, बन गया डी डी। चेंज तो होगा ही नहीं, प्राइस पी था, प्राइस बढ़ गया P1 हो गया, प्राइस बढ़ गया P2 हो गया, प्राइस बढ़ गया P3 हो गया, लेकिन क्या है, इसकी डिमांड के अंदर कोई भी चेंज नहीं है। इसका मतलब क्या है कि ये क्या है, परफेक्टली इन इलास्टिक टाइप है। ठीक है, इसमें प्राइस के बढ़ने या घटने से क्वांटिटी डिमांडेड के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो ये हमारी जो दूसरी सिचुएशन रहेगी, ये टाइप रहेगी, ये क्या रहेगी, परफेक्टली इन इलास्टिक। ठीक है, इसके बाद आती है थर्ड, जो इंपॉर्टेंट है, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, या जिसको हम हिंदी में बोलते हैं इकाई लोचदार मांग। ठीक है, देखिए इकाई लोचदार मांग से क्या अभिप्राय है कि प्राइस के अंदर जितना परसेंटेज चेंज हम कर रहे हैं, क्वांटिटी के अंदर भी सेम उतना ही चेंज आपका आएगा, क्योंकि हमने बोल दिया कि इकाई लोचदार मांग। ठीक है, 1 मिनट वेट कीजिएगा। देखिए इसके अंदर क्या है, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड के अंदर क्या रहेगा कि जितना हम प्राइस के अंदर चेंज करेंगे, सेम क्वांटिटी डिमांड के अंदर भी उतना ही चेंज होगा। जैसे कि हमने मान के चलते हैं कि प्राइस हमारा ओपी है, ठीक है, और हमारी क्वांटिटी डिमांडेड कितनी है, ओ क्यू। ठीक है, उसके बाद यदि हम देखें प्राइस क्या हो जाता है, ओपी से बढ़कर कितना हो जाता है, OP1, तो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड कितनी हो जाएगी, ओ क्यू से ओ क्यू 1। तो इसके अगर ये पॉइंट देखें हम, अगर इन पॉइंटों को अगर हम मिला दें ए बी को, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, डिमांड कर्व आ जाएगा। और ये डिमांड कर्व क्या शो कर रहा है कि जितना परसेंटेज, मतलब 20% चेंज क्या हुआ, हमने प्राइस को बढ़ा दिया, तो 20% चेंज ही हमारा क्या होता है, क्वांटिटी डिमांडेड में कमी आ जाती है। इस सिचुएशन को हम क्या कहेंगे, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड बोलते हैं। इसमें जितनी भी ये आयतें बनती हैं, ये जितने आपको दिख रहे हैं रेक्टेंगुलर, जितने भी रेक्टेंगुलर बनते हैं, 1 हो गया, 2, 3, जितने भी इसके अंदर रेक्टेंगुलर बनेंगे, उन सभी का जो क्षेत्रफल रहेगा, उनका जो क्षेत्रफल रहेगा वो क्या रहेगा, बराबर। ठीक है, इसके अंदर जितने भी रेक्टेंगुलर बनेंगे उनका क्षेत्रफल बराबर रहेगा। और यही सिचुएशन क्या कहलाती है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व क्या सिचुएशन है, जिसमें क्या है, हर बिंदु के ऊपर, इसके हर एक बिंदु पे, चाहे आप पॉइंट सी निकालिए, चाहे आप पॉइंट डी निकालिए, या पॉइंट आप ई बनाइए, इसके हर एक बिंदु के ऊपर जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रहेगी वो इकाई के बराबर रहेगी। इसके अंदर जितने भी आयतें बनेंगी, रेक्टेंगुलर बनेंगे, उन सभी का क्षेत्रफल क्या रहेगा, बराबर रहेगा। और इसके अंदर एक चीज, एक टॉपिक, एक पॉइंट और इंक्लूड करेंगे इसके अंदर, वो क्या करेंगे, क्योंकि आगे हमने एक पॉइंट पढ़ेंगे इसके अंदर, टोटल एक्सपेंडिचर, वो एक बार अभी देख लेते हैं हम। टोटल एक्सपेंडिचर मींस कुल व्यय क्या रहेगा इसके अंदर, देखिए टोटल एक्सपेंडिचर क्या रहता है, जब इकाई लोचदार मांग होती है, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड रहेगी, तो टोटल एक्सपेंडिचर विल बी फिक्स्ड बोले, या हम बोल सकते हैं अनचेंज्ड, मतलब उसके अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं होगा टोटल एक्सपेंडिचर के अंदर। अगर टोटल एक्सपेंडिचर के अंदर कोई भी चेंज नहीं होता है, तो वहां पे कौन सी डिमांड रहेगी, यूनिटरी इलास्टिक इकाई लोचदार मांग रहेगी, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्योंकि आगे एक कुल व्यय भी दिया है, इसको मेजरमेंट करने की, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, वहां पे हमें इन पॉइंट्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, इनके बिना आपको वहां समझ नहीं आएगा। ठीक है, और फोर्थ पॉइंट पे आपकी आती है ग्रेटर देन 1, फोर्थ पॉइंट रहेगा इसका ग्रेटर देन 1,
इलास्टिक डिमांड, या हम बोल सकते हैं इकाई से अधिक लोचदार मांग। देखिए किसी प्रकार का रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जो हमें बस इनके पॉइंट्स का पता होना चाहिए, फिर हम ऑटोमेटिक उसको क्या कर सकते हैं, उसकी मतलब डेफिनेशन बना सकते हैं, उसका मीनिंग निकाल सकते हैं। देखिए इकाई से अधिक लोचदार, इसका मतलब क्या है कि प्राइस में हम जितना परसेंटेज चेंज करेंगे, जैसे मैंने बोल दिया कि प्राइस में हमने चेंज किया 10%, तो हम क्वांटिटी में हमको मान के चलो 30% चेंज दिखाएंगे, मतलब इससे ज्यादा दिखाएंगे, तभी तो होगा ना इकाई से अधिक। तो मान के चलिए हमने क्या किया, पहले प्राइस ओपी था, ओ क्या, वो हमारी क्या थी, क्वांटिटी। यहाँ पे हम प्राइस ले रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम क्वांटिटी डिमांडेड ओ एक्स, और ये हमारा क्या रहेगा ओ वाई, ठीक है। जब प्राइस ओपी था किसी वस्तु का, तो हमारी डिमांड क्या थी, ओ क्या ओ। जब हमने क्या कर दिया, प्राइस के अंदर हमने 10% का हाइक कर दिया, प्राइस को बढ़ा दिया, और प्राइस बढ़कर हमारा क्या हो जाता है, OP1। लेकिन हमारी जो क्वांटिटी डिमांडेड है, सॉरी इकाई से अधिक लोचदार मांग है, तो इसमें हम ज्यादा दिखाएंगे। प्राइस के अंदर हमने कितना चेंज किया, 10% का, और इसके अंदर हमने कितना परसेंट चेंज कर दिया, 30%। प्राइस के 10% अप होने के कारण यहाँ पे जो डिमांड है, क्वांटिटी डिमांडेड, वो 30% कम हो गई, तो थोड़ा सा ये फ्लैटर बनता है। देखिए ये हमारा क्या बनेगा, फ्लैटर। ये पॉइंट ए हो गया, ये बी, ये हमारा डिमांड करो DD। तो इसमें क्या बनेगा, ये फ्लैटर बनेगा, ठीक है। इसके अंदर क्या रहेगा, प्राइस में जितने परसेंटेज चेंज होगा, क्वांटिटी डिमांडेड में उससे कहीं ज्यादा चेंज होता है, इसीलिए इसको ग्रेटर देन 1 इलास्टिक डिमांड बोलते हैं। और इसके अंदर जो टोटल एक्सपेंडिचर है, टोटल एक्सपेंडिचर, इसका जो रिलेशन रहता है किसके साथ, प्राइस के साथ, वस्तु की प्राइस के साथ। कैसा संबंध रहता है, नेगेटिव। मतलब कि प्राइस अगर बढ़ रहा है तो टोटल एक्सपेंडिचर कम होगा, और अगर प्राइस कम हो रहा है तो टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। देयर आर इनवर्स रिलेशन बिटवीन द प्राइस ऑफ द क्वांटिटी डिमांडेड एंड द टोटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। ये हमारा पॉइंट था ग्रेटर देन 1। आशा करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। बिल्कुल इजी, आपको इजी तरीके से समझा रहे हैं। इसके बाद ये लास्ट हमारा जो पॉइंट रहेगा 5th नंबर, वो रहेगा लेस देन 1 इलास्टिक, या हम इसको बोल सकते हैं इकाई से कम लोचदार, इकाई से कम लोचदार मांग। इकाई से कम लोचदार मांग, ठीक है। तो इसके अंदर वही है, मैंने आपको बता दिया। इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो वस्तु की प्राइस है उसके अंदर हमने चेंज कर दिया, मान लीजिए 40% प्राइस क्या है, बढ़ गए, लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड क्या है, सिर्फ चेंज हुई 10%। तभी तो हम बोलेंगे कि इकाई से कम लोचदार मांग है, ठीक है। तो हम इसका अगर ये डायग्राम बनाएंगे तो आप बना सकते हैं, प्राइस OP ये ले लिया, और हमने क्या ले लिया, यहाँ पे हमने क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है, और ये पॉइंट हो गया A, ठीक है। प्राइस के अंदर हमने कितना परसेंट चेंज करना है, 40% दिखा दिया, P1। ये हमने क्या कर दिया, 40% प्राइस को बढ़ा दिया, लेकिन इसके कारण क्या हुआ, क्वांटिटी डिमांडेड है वो थोड़ा सा ही कम हुआ। कितना परसेंटेज कम हुआ, 10% कम हो गई, कितनी हो गई, OQ1। तो इसका जो बिल्कुल जो खड़ा स्लोप बोलते हैं, मतलब उच्च ढाल वाला, ये बनेगा DD करो हमारा, ठीक है, स्टीपर बनेगा। और इसके अंदर क्या है कि प्राइस के अंदर जितना चेंज हम करेंगे उससे कम मात्रा में चेंज हमारा क्या रहता है, क्वांटिटी डिमांडेड के अंदर रहेगा। और यहाँ पे जो टोटल एक्सपेंडिचर का सीन रहेगा वो क्या रहेगा, टोटल एक्सपेंडिचर और क्या, वस्तु की कीमत, प्राइस, इन दोनों के बीच क्या रहेगा, प्लस पॉजिटिव रिलेशन रहेगा कि यदि टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, प्राइस बढ़ रहा है, तो टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, और यदि प्राइस कम हो रहा है तो टोटल एक्सपेंडिचर कम होगा। मतलब ये क्वेश्चन आ जाएंगे आपके डायरेक्ट, ये बोलेंगे कि भाई वस्तु की प्राइस के बढ़ने पर टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, तो आपकी डिमांड बताइए कौन सी है, ग्रेटर देन 1 है, लेस देन 1 है, यूनिटरी है, परफेक्टली इलास्टिक है, परफेक्टली इनइलास्टिक है,
इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे। और इस टाइप से क्वेश्चन आप तभी कर पाओगे जब आपका जो बेस है वो स्ट्रोंग होगा। और बेस स्ट्रोंग है तो आप कभी भी ये चीज नहीं भूलेंगे अगर आपने ये रिवाइज कर रखा होगा, अच्छे से पढ़ रखा होगा। ठीक है, तो ये हमारी 5 तरह की डिग्रीज होती हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं कि जो, क्योंकि ये लंबा चैप्टर है तो छोटे छोटे करके पार्ट्स में इस वीडियो को आपके लिए बनाएंगे, क्योंकि ये ज़्यादा लंबी हो जाती है, वीडियो अपलोड करने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, 15 से 20 मिनट की यदि वीडियो बनती है उसमें टॉपिक हो रहे हैं तो वो बहुत ही अच्छा है। ठीक है, तो आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। और इसके बाद जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा कि हमारी कुछ इसके अंदर कुछ विधियाँ होती हैं कि भाई प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम मेजर कैसे करेंगे। उसमें हमारी 3 विधियाँ रहेंगी, एक परसेंटेज मेथड रहेगा, एक टोटल एक्सपेंडिचर मेथड रहेगा और एक पॉइंट इलास्टिसिटी वाला रहेगा। ठीक है, तो 3 उसमें मेथड रहेंगे, कुछ उसके फैक्टर्स रहेंगे, तो वो हम अगली वीडियो में कवर अप करेंगे उसको। ठीक है, तो इसको अच्छे से आप समझ लीजिए इस टॉपिक को। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसमें से क्या है, क्वेश्चन आ जाता है क्वांटिटी, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड में तो एक छोटा सा टॉपिक है लॉ ऑफ डिमांड, उसमें वो ज्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो मांग की जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है ये चैप्टर आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं यही सोच रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी आपका कवर अप करें। माइक्रो का मेरा टारगेट है कि 10 दिन के अंदर हम माइक्रो करेंगे और 10 दिन के अंदर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स करेंगे। उसके बाद आपका जो स्टैटिकल पोर्शन रहेगा, जो स्टैटिक्स का, वो भी मैं आपका कवर अप करवा दूंगा। ठीक है, और धीरे धीरे करते रहेंगे, जैसे जैसे सिलेबस कवर अप जितना मेरे से हो पाएगा मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स भी करें, जिससे मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिले वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, और जितने भी आपके कॉमर्स के साथी हैं उनके पास ये ज़रूर इसको शेयर करें ताकि सभी को इसका अच्छे से अच्छा मतलब क्या है लाभ मिल सके। तो सभी को थैंक्स और जय हिंद जय भारत।